नमस्ते मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं वीर योद्धा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े सिपाही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पहली धारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में रास बिहारी बोस की ओर से गठित आज़ाद हिंद फौज को नेतृत्व संभालने के उपरांत नेताजी ने जापान और जर्मनी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और विजय भी प्राप्त की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अग्रिम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो उस समय के प्रख्यात वकील थे। इस माता का नाम प्रभावती था। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में बहुत होनहार थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम भी अग्रणीय है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए संपूर्ण स्वराज्य का सपना देखा था। भारत को परतंत्र की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए किए उनके आंदोलन की वजह से सुभाष को कई बार जेल भी जाना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस की पढ़ाई में बहुत होनहार थे। देशभक्त के जज्बा उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। भारतीयों पर अंग्रेज द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार के लिए वह सख्त खिलाफ थे। कई यातना सहकर भी उन्होंने भारतीयों पर अंग्रेज के गुलाम का विरोध किया। भारतवासी को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करने वाले नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" और "जय हिंद" सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे प्रसंग जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। असहाय लोगों की मदद करके खुशी मिलती थी सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक भिखारिन रहती थी, जिसमें 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं थी। उसकी दयनीय हालत देखकर सुभाष को बहुत दुख होता था। उस भिखारिन के घर भी नहीं था जहां वह खुद को सर्दी, बारिश और धूप से बचा पाती। सुभाष ने प्रण किया कि यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा जो अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, तो मुझे भी सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार है। मैं जैसे भी हो ऐसे लोगों की मदद करूंगा। इससे सुभाष चंद्र ने कॉलेज जाने के लिए मिलने वाले जेब खर्चे के व किराए को बचाकर उस भिखारिन की मदद शुरू की। सेकंड, अपनी कमी को स्वीकारते और उसे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करते थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। सारे विषयों में उनके अच्छे अंक आते थे, किंतु बंगाली भाषा में वह कुछ कमज़ोर थे। बाकी विषयों की अपेक्षा बंगाली में उनके अंक कम आते थे। सुभाष चंद्र बोस ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपनी भाषा बंगाली सही तरीके से ज़रूर सीखेंगे। इसके लिए कड़ी मेहनत की और कुछ ही समय में उन्होंने बंगाली भाषा में महारत हासिल किया। बचपन से ही अन्याय के खिलाफ थे सुभाष चंद्र बोस। बात सुभाष चंद्र के बचपन की है, जब वे कटक के प्रोटेस्ट यूरोपियन स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इस स्कूल में अंग्रेजी विद्यार्थी भी थे, जिसके भारतीय बच्चे डरे हुए थे। एक दिन स्कूल के मध्य अवकाश में अंग्रेजी विद्यार्थी मैदान में खेल रहे थे। वहीं स्वदेशी भारतीय एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वदेशी विद्यार्थी से पूछा, "तुम क्यों नहीं खेल रहे?" स्वदेशी विद्यार्थियों ने कहा, "अंग्रेज बच्चे हमें मारते हैं, खेलने नहीं देते। मारते हैं, खेलने नहीं देते।" सुभाष चंद्र ने क्या तुम्हें पास हाथ नहीं है? निकालो गेंद और उछालो मैदान में। सभी बच्चे डरे सहमे थे, किंतु सुभाष
के साथ वे सभी खेलने के लिए मैदान पे दौड़ पड़े। तब अंग्रेज विद्यार्थी तथा भारतीय विद्यार्थियों का काफ़ी झगड़ा हुआ। स्कूल प्रशासन को जब पता चला यह सब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हो रहा है तो स्कूल प्राचार्य ने सुभाष के पिता को पत्र लिखा कि आपका पुत्र पढ़ाई में अच्छा है किंतु गुटबाजी कर स्कूल के बच्चों के साथ झगड़ा करता है, उसे समझाइए। पिताजी ने जब सुभाष से पूछा तो सुभाष ने कहा, पिताजी ऐसा कीजिए, आप भी प्राचार्य को एक पत्र लिख दें कि वह अंग्रेज बच्चे को समझाइए कि यदि बिना वजह अंग्रेज विद्यार्थी हम भारतीय विद्यार्थियों से लड़ाई करेंगे, मारेंगे तो उन्हें उसका करारा जवाब मिलेगा। तो ऐसे थे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर अमर है। और सुभाष चंद्र बोस के कारण ही हमको 1927 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उसको छुपाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना इकट्ठा करके लाया था वो ऐसी सेना थी कि अंग्रेज़ों का वो हालत बैंड कर दिया और अंग्रेज़ लोग भागने के लिए विवश हो गए थे। तो कभी भी आज़ादी किसी संग्राम के बिना नहीं होती। महाभारत भी बिना उसके नहीं हुआ। महासंग्राम भी पहले युद्ध हुआ तभी महाभारत में युद्ध हुआ तभी जीत हासिल हुई। तो भगवान भी धर्म के लिए लड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।